बहुत बड़ी समस्या है जो उसके पेरेंट्स भी जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम से और बच्चे भी जूझ रहे हैं। मतलब टीनेज में भी बच्चे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे खुद भी परेशान हैं। और बच्चों में अगर इस तरह की आदतें हैं तो उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि बच्चों की कुछ भी आदतें होती हैं तो पेरेंट्स को पता चलता ही चलता है। वो एक चीज़ है, सेक्स के प्रति बहुत कम एज में आकर्षण हो रहा है, सेक्स के प्रति बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, उसके पीछे एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह होती है। तो वहाँ पर पेरेंट्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बच्चे मेरे वीडियो को सुनेंगे, मतलब टीनेज लैंग्वेज वाले, उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो हमारे यहाँ कहते थे कि जो पढ़ाई का पीरियड होता है उसमें ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। तो 25 साल की एज तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, बच्चों को उन सारी चीज़ों से दूर रखना होता है। तो आजकल क्या होता है कि इस तरह के गाने आते हैं या इस तरह के वीडियो बनते हैं या पॉर्न साइट्स वगैरह, तो बच्चे ये सब सारी चीज़ें देखते हैं और वो सब सारी चीज़ें कोमल दिमाग पर बहुत बुरा असर करती हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि इंसान गलत चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। अच्छी चीज़ें करने के लिए अच्छी इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। बगैर इच्छा शक्ति के आप अच्छी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन गलत चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें से सेक्स ये भी है। गलत क्यों है? क्योंकि जिस एज में जिस काम को नहीं करना होता है, अगर उस एज में उस काम को किया जा रहा है या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप वहाँ पर दिमाग आपका लगा है, तो पक्का सी बात है वो गलत है। तो एक तो हो गया कि जो है मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह पर जो भी कंटेंट आ रहा है या हमारे सोशल मीडिया पर जो इस तरह के कंटेंट है, एक तो ये वजह सबसे बड़ी है। दूसरी वजह है कि आजकल हमारी पढ़ाई लिखाई जो होती है स्कूलों में भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में बच्चों को बगल में एक मेल बच्चे के, बॉयज़ के बगल में एक फीमेल चाइल्ड, मतलब गर्ल चाइल्ड बैठती है, तो उसको बोला जाता है तुम्हारा पार्टनर है। तो जो हमारे टाइम में एजुकेशन का सिस्टम होता था कि आपस में अगर हम साथ में कोई में पढ़ रहे हैं तो भाई बहन बोला जाता था, एटलीस्ट बचपन में। तो प्लीज़ इस चीज़ को कराइए। कोएड में बच्चे पढ़ने चाहिए, इस चीज़ को मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ कि कोएड में पढ़ने से उनके लिए अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन वहीं पर कुछ 1-2% में होता है, उनके प्रति एक्सेस अट्रैक्शन हो जाता है। मतलब वो सेक्स टाइप का अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन बहुत गलत चीज़ होता है। तीसरी और बड़ी चीज़ है जो आजकल का खान पान है। अगर आपको पता है कि तामसिक भोजन बच्चे करते हैं, तो भारी भोजन जो करते हैं, तो उसकी वजह से तमस बढ़ता है। तमस का मतलब होता है उसमें लहसुन प्याज भी आता है, उसमें नॉनवेज आता है, और उसमें आपके जितने जंक फूड वगैरह टाइप की चीज़ें हैं वो राजसिक और तामसिक भोजन है। और जितना राजसिक और तामसिक भोजन का इंसान सेवन करेगा, चाहे बच्चे सेवन करेंगे, उतना ज़्यादा उसका दिमाग सेक्स में उलझा रहेगा। क्योंकि तामसिक भोजन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ही और शी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। हमें कब अट्रैक्ट होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, किसकी तरफ अट्रैक्ट होना है, क्या ये एज है हमारी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की। तो ये जो सोचने समझने की क्षमता है, जो आत्मविश्लेषण जिसको बोलते हैं, वो बच्चे के अंदर भी होता है। क्योंकि साइंस के हिसाब से मानेंगे तो 2 साल की एज में ब्रेन डेवलप हो जाता है। लेकिन उनके ऊपर तमस इतना हावी हो जाता है, इतना नॉनवेज वगैरह, इतनी भारी भारी चीज़ें बच्चों को खिलाते हैं, तो जिसकी वजह से उनके अंदर जो होता है कि अट्रैक्शन कम एज में ही आ जाता है। और तीसरी चौथी चीज़ जो और कह सकते हो कि एक तो जंक फूड वगैरह खिला रहे हैं, और जिन बच्चों को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहेगा वो उनका भी ध्यान इस तरफ ज़्यादा जाएगा। क्योंकि जिन बच्चों के अंदर मतलब ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ रहता है, उनका लोअर एब्डोमेन के रीजन में या पेल्विक रीजन कह सकते हो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो जब ज़्यादा गर्मी रहेगी तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, दोनों के अंदर उस तरह के थॉट प्रोसेस ज़्यादा आएंगे। तमस लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, तमस है। तमस का मतलब होता है सही और गलत के बीच का आप निर्णय ही नहीं कर पाते हो। तो एक तो ये वजह होती हैं। चौथी क्या होती है कि जो भी आजकल का जो खान पान है उसमें पेस्टिसाइड और दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से भी बहुत बच्चों के अंदर अर्ली प्यूबर्टी चेंजेज आ रहे हैं, अर्ली सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पर भी जिम्मेदार है। तो हमारी जो डाइट होनी चाहिए, हमारी जो बच्चों की डाइट होनी चाहिए, शुद्ध सात्विक डाइट होनी चाहिए, वरना बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। एक उससे बड़ी चीज़ होती है कि बचपन से ही संस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को भी और बड़ों को भी। बड़े जो बच्चे हैं उनको भी संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार जो होता है हर चीज़ को ठीक कर सकता है। कुंडली के कॉम्बो बहुत ख़राब भी होते हैं, तो संस्कार अगर सही होता है तो उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का भी अपना अनुभव है कि तो संस्कार सबसे ऊपर होता है, क्योंकि संस्कारों का मतलब ही होता है, नाम ही होता है गुणों का आदान करना। तो अगर आप संस्कार सही देंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो उनका थॉट प्रोसेस है आप उस पर काम करिए। और एक चीज़ और करिए कि बच्चों को बड़े बड़े गोल दीजिए अचीव करने के। बच्चे बड़े बड़े गोल के बारे में सोचें, बड़ी बड़ी चीज़ें करने के बारे में सोचें, तो उनका दिमाग उन चीज़ों में लगा रहेगा। जब बड़े बड़े मकसद उनकी ज़िंदगी में होंगे तब बच्चे जो है इस तरह की चीज़ों के पीछे अट्रैक्ट नहीं होंगे। फिर साथ में आप उनको ये दे सकते हैं कि बच्चे खेले कूदें। दिन भर जो बच्चे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ पड़े रहते हैं, तो उन बच्चों के अंदर भी इन डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे अगर अकेले में पड़े रहेंगे, माँ बाप के साथ नहीं है, औरों के साथ नहीं है, वो अकेले कमरे में बैठे हैं, तो अकेले कमरे में बैठकर मोबाइल में क्या देख रहे हैं या अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं आप जान नहीं पाएंगे। हालांकि चेहरा बताता है उनका, बट तब पर भी इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चे को एक तो सोशल रखिए, बच्चे को खेलने कूदने में लगाई, स्पोर्ट्स टाइप की एक्टिविटीज़ में लगाई, जहाँ पर उनकी एनर्जी ड्रेन हो सके। और इन चीज़ों का
ख्याल आपको 4-5 साल 6 साल का बच्चा आपका होता है तब से ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यूबर्टी चेंजेस आपको पता है कि 10-11 साल की उम्र में होते थे और शुरुआत होते हैं, और आजकल क्या होता है उससे कम एज में प्यूबर्टी चेंजेस आ रहे हैं। तो जब बहुत कम एज में प्यूबर्टी चेंजेस आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बच्चों की परवरिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो उसका वही बेस्ट तरीका है जो आयुर्वेद का है कि डाइट और लाइफस्टाइल का ठीक रखें, रात में जल्दी सोएं, बच्चे सुबह जल्दी उठें, हर काम को डिसिप्लिन्ड वे में करें, उनको मकसद दीजिए, बड़े बड़े एम दीजिए, उनके साथ बात करिए, पेरेंट्स उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको हेल्दी रिलेशनशिप समझाइए, उनको सारी चीज़ें समझाइए। लेकिन इन सब चीज़ों से बताइए कि बेटा ये आपकी उम्र के लिए नहीं है और ये चीज़ें बहुत कचरा है, क्योंकि होता क्या है इस ट्रैप में एक बार बच्चा फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है। काम वाकई बहुत बड़ी चीज़ होता है, हर कोई कहता है कि काम को जीत पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमारी बचपन से परवरिश सही होती है, हम अपने बच्चों को संस्कार सही से देते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम या तकलीफ़ें कम होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू।